नवीन कुमार गौड़ा, जिन्हें दुनिया यश के नाम से जानती है, एक ऐसा नाम जो हिम्मत और लगन का प्रतीक है। कर्नाटक के एक छोटे से शहर में जन्मे स्टारडम तक का उनका सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। यश का लाइमलाइट से नाता थिएटर से शुरू हुआ। उन्होंने स्टेज पर अपने अभिनय कौशल को निखारा, एक ऐसी नींव जिसने बाद में उनके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व को परिभाषित किया। उसके बाद टेलीविजन ने बुलाया। यश ने कन्नड़ धारावाहिकों में छोटे मोटे रोल से शुरुआत की। वो बड़े सपनों वाला एक नौजवान था जो शोबिज की चुनौतीपूर्ण दुनिया में आगे बढ़ रहा था। उनके शुरुआती काम ने उन्हें बहुमूल्य अनुभव दिया। इसने उन्हें इंडस्ट्री की हकीकत से भी रूबरू कराया। लेकिन यश ने अपने जुनून और खुद पर 80 वॉट विश्वास के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए और भी बड़ी योजनाएं बना रखी हैं। यश की लगन किसी से छिपी नहीं रही। उनकी प्रतिभा उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में साफ झलकती थी। इसने फिल्म निर्माताओं का ध्यान खींचा और उन्हें जल्द ही कन्नड़ सिनेमा में सहायक भूमिकाओं के प्रस्ताव मिले। यह एक नए अध्याय की आशाजनक शुरुआत थी जो उन्हें अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में यश की एंट्री शुरुआती संघर्षों और धीरे धीरे मिली पहचान का मिश्रण थी। उनकी पहली फिल्म जंबदा हुडुगी, जो 2007 में रिलीज हुई, ने कोई खास धूम नहीं मचाई। हालांकि इसने उन्हें बहुमूल्य अनुभव और एक्सपोजर प्रदान किया। 2008 में मोगिना मनसू के साथ उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। इस फिल्म में एक कॉलेज स्टूडेंट के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड साउथ दिलाया। यह पुरस्कार उनकी प्रतिभा का प्रमाण था और इसने इंडस्ट्री में उनकी उपस्थिति को मजबूत किया। यश ने रॉकी, जो एक मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म थी, और कल्लारा संथे जैसी फिल्मों से प्रभावित करना जारी रखा, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों की एक श्रृंखला में काम किया। गूगली, राजा हुली और गजकेसरी जैसी फिल्मों ने कन्नड़ सिनेमा में एक भरोसेमंद स्टार के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। दर्शकों के साथ जुड़ने वाली कहानियों को चुनने की उनकी क्षमता उनके करिश्मे के साथ मिलकर उन्हें लोगों के बीच पसंदीदा बना दिया। 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 की रिलीज के साथ यश के करियर में एक ऐतिहासिक मोड़ आया। कोलार गोल्ड फील्ड्स की पृष्ठभूमि पर बनी इस पीरियड एक्शन ड्रामा ने यश को एक ऐसे अवतार में पेश किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक उग्र और रहस्यमय किरदार रॉकी के उनके चित्रण ने पूरे भारत के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह फिल्म जबरदस्त सफल रही, जिसने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए और यश को पूरे भारत में एक सनसनी बना दिया। केजीएफ चैप्टर 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक अनुभव था और यश इसके प्रेरक बल थे। इसके सीक्वल का इंतजार चरम पर पहुंच गया और 2022 में रिलीज हुई केजीएफ चैप्टर 2 ने सभी उम्मीदों को पार कर लिया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। यश के अभिनय को महान बताया गया। उन्होंने विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। केजीएफ फ्रेंचाइजी के साथ यश ने न केवल अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि वैश्विक मंच पर कन्नड़ सिनेमा का कद भी ऊंचा किया। यश की निजी जिंदगी उनके प्रोफेशनल सफर की तरह ही प्रेरणादायक है। उन्होंने अभिनेत्री राधिका पंडित से शादी की है, जो कई फिल्मों में उनकी को-स्टार रही है। टेलीविजन सीरियल नंदा गोकुला के सेट पर पनपी उनकी प्रेम कहानी किसी परिकथा से कम नहीं है। इस जोड़े के 2 प्यारे बच्चे हैं और वे अपनी सादगी और पारिवारिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। अपने अभिनय कौशल के अलावा यश अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। वे विभिन्न सामाजिक कारणों का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं और विशेष रूप से किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे उनकी करुणा और सहानुभूति का पता चलता है। यश के आने वाले प्रोजेक्ट्स ने पहले ही काफी चर्चा बटोर ली है। फैंस बेसब्री से उनके अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं, यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि वे कौन से नए बेंचमार्क स्थापित करेंगे। एक छोटे शहर के लड़के से लेकर अखिल भारतीय सुपरस्टार तक का उनका सफर उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और 8 वॉट स्पिरिट का प्रमाण है। यश की कहानी महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए एक प्रेरणा और कन्नड़ सिनेमा के लिए गर्व का स्रोत है।